Hello my dear lovely friend, I am Manu and welcome to our YouTube channel Replication of Manu। सो लेट्स स्टार्ट। वीवीआईपी क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको हिंदी से होगा और डेली आप सभी को शाम को 7:30 बजे ज्वाइन करना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और यहाँ पे सबसे पहला आ चुका है, ये देखिए आपका सिलेबस है। ये क्या है? तो ये आपका सिलेबस है। टोटल आपको 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का आएगा वो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से जो है कितना क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स निर्धारित किया गया वो आप देख सकते हैं। यानी हम आपको बता दें कि एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, है ना। तो आप लोग बाकी आप समझ सकते हैं कि 90 क्वेश्चन यानी 9 5 45 यानी कि 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, यानी बोले तो तुक्का मार के आ सकते हैं, लेकिन तुक्का मारने की नौबत नहीं मैं आने दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे आप लोग इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए या ना कीजिए, यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जो भी क्लास चलेगा उसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कीजिएगा क्योंकि आपको ये क्लास जो है बहुत पसंद आएगा। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आप लोग जरूर कीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है रस के संबंध में वाक्य रसात्मक काव्यम किस आचार्य ने कहा, बताइएगा। आचार्य मम्मट ने, आचार्य भरत ने, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य रामनाथ शुक्ल ने, बताइएगा। रस के संबंध में वाक्य रसात्मक काव्यम किस आचार्य ने कहा, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो भी लोग करे आचार्य विश्वनाथ हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप सभी। जो भी लोग यहाँ पे करे आचार्य विश्वनाथ हो जाएगा, उन सभी का 100% राइट आंसर है डियर फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस बहुत पसंद आ रही होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी माला शब्द को पहचानिए, बताइए आप लोग। तो ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2017 में। ओके चलिए, तो यहाँ पे आप लोग को बताना है डियर फ्रेंड, ये 2017 का क्वेश्चन है। ये 2017 में पूछा गया था हिंदी में। कह रहा है शुद्ध वर्तनी शब्द। वर्तनी शब्द से एक क्वेश्चन फिक्स है ना। यहाँ पे ए में कह रहा है ओतु सुक्या, बी में कह रहा है औत्सुक्य और सी में कह रहा है ओए सुक्य और डी में करा इनमें से कोई नहीं था। डी वाला नहीं होगा इसलिए हम इसको काट दिए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औत्सुक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औत्सुक्य, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औत्सुक्य यानी कि बी नंबर ऑप्शन। जो भी लोग टिक कर रहे हैं ना 100% राइट आंसर टिक कर रहे हैं डियर फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन और कह रहा है मैं कलम से लिखता हूं प्रयुक्त, कह रहा मैं कलम से लिखता हूं वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह आपसे पूछ रहा है। कारक चिन्ह होता है ना, कारक आप लोग पढ़े होंगे 9th में, 10th में, 8 में और 10th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे हिंदी में। तो मैं कलम से लिखता हूँ वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह कौन सा है? करण कारक है, आपादान कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है, बताइए तो क्या है ये? तो दोस्तों ये जो है करण कारक है। कर्ता ने करण को करण से, तो यहाँ पे जो भी लोग कर हैं ए नंबर हो जाएगा। उन सभी का बिल्कुल राइट है, करण कारक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आप लोग टिक कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा जवाब दिए हैं आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ डियर फ्रेंड, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन सा कवि जो है विश्व में पूरे वर्ल्ड में विख्यात है, बताइएगा। केदारनाथ अग्रवाल है, अयोध्या सी उपाध्याय हरिओध है, उसके बाद माखन लाल चतुर्वेदी है और मैथिली शरण गुप्त है, बताइएगा। एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन सा कवि जो है पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है यानी विख्यात है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? माखन लाल चतुर्वेदी जो कवि है ये पूरे वर्ल्ड में विख्यात है, ठीक है, एक भारतीय आत्मा के नाम से, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं सी नंबर हो जाएगा, 100% राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या करे, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कबीर के प्रसिद्ध हैं। कबीर जो है, कबीर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है ना? कविता के लिए, सवैया के लिए, पद के लिए, दोहा के लिए, बताइएगा। कबीर जो है प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है कबीर जी? तो दोस्तों ये जो है कबीर के दोहे आप लोग पढ़े होंगे, 5 क्लास में पढ़े होंगे कबीर के दोहे। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुनी का पछताने, या तुलसी इस संसार में भात भात के लोग, सबसो हिल मिल चलिए नदी नाव संजोग। तो ये सभी जो है कबीर जी के दोहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये जो है कबीर जी प्रसिद्ध हैं किस चीज के लिए? दोहा के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन और कह रहा है छत्र छाया, क्या छत्र छाया, छत्र
छत्र छाया शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिएगा। छ जोड़ छाया, छत्र जोड़ छाया और छत्रच जोड़ छाया और डी में करा, इनमें से कोई नहीं था। डी वाला नहीं होगा इसलिए हम काट दिए हैं इसको। चलिए इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग। जो भी लोग करें छत्र जोड़ छाया उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आ रही होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? बताइएगा। वीर रस का, रौद्र रस का, करुण रस का, भयानक रस का। भयानक रस का है ना, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। तो क्रोध जो है, क्रोध जो किस रस का स्थायी भाव है बताइएगा। तो क्रोध जो है ना, ये आपको करुण रस का स्थायी भाव है। क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है। यानी कि जो भी लोग करें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 100% राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ डियर फ्रेंड, बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन का कड़ा ध्यान दीजिएगा। जो हिसाब किताब की जांच करता हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में उसे बताइए क्या कहते हैं। ए में करा अघटित कहते हैं, बी में करा अंकेक्षक कहते हैं और सी में करा अधिपत्र कहते हैं, डी में करा अंक अगणित कहते हैं। बताइएगा क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये जो कहते हैं अंकेक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकेक्षक कहते हैं। जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे क्या कहते हैं पता है? अंकेक्षक कहते हैं। क्या? अंकेक्षक कहते हैं। ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। जो भी लोग कर रहे हैं 100% राइट है। आप सभी एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं और यहाँ पे आप सभी से आ चुका है अगला क्वेश्चन। कह रहा है जायसी ने किस भाषा में पढ़ावात की रचना की थी? बताइएगा। की थी अवधी भाषा में, खड़ी भाषा में, वर्ज भाषा में और डी में, इनमें से कोई नहीं था। डी वाला नहीं होगा इसलिए हम काट दिए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में। क्या हो जाएगा? अवधी भाषा में रचना किए थे। ठीक है, जायसी जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है 9 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से भी एक शब्द पूछ देता है, इसलिए आप लोग इस सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखिएगा। और ये 2017 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे कह रहा है साधु शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? साध्वी हो जाएगा, साधी हो जाएगा, साधित्री हो जाएगा, साध्वी हो जाएगा। बताइएगा। साधु शब्द जो है पुल्लिंग है, लेकिन इसका स्त्रीलिंग क्या होगा बताइएगा आप लोग। तो इसका स्त्रीलिंग शब्द जो हो जाएगा साध्वी हो जाएगा। जो साधु के साथ रहने वाली जो महिला होती है उसे साध्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? साध्वी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ लाइंस मैंने लिख दिया है। रब से जब भी कुछ मांगो तो रब को ही मांग लेना, क्योंकि जब रब तुम्हारे पास होगा तो सब कुछ तुम्हारे पास होगा डियर फ्रेंड। इसी चंद लाइनों के साथ आज का ये क्लास यहीं पे एंड होता है दोस्तों। आपको क्लासेस कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड।